गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रिसेंट मैथ्स पर। आज जो हम यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक का जो है पिछले वीडियोस में हम 100 तक कवर कर चुके हैं, और आज जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक 2024 वाले से 101 क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए 150 तक लगभग जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2, 686 रुपया को जिनका अनुपात जो है 1/2, 2/3 अनुपात 3/4 दिया गया है। तो पहला भाग क्या होगा, ये प्रश्न में पूछता है। तो सबसे पहले इसे एक बढ़िया सा रेशियो में लिख लीजिए, यानी ये बट्टा में एक अच्छा सा रेशियो में लिख लीजिए। तो जब कभी भी किसी के नीचे कुछ भी ना हो तो एक होता है, एक लिख लिए सबके नीचे। अब जो है इन सभी हरों का एलसीएम से सभी संख्या में गुणा करा लीजिए। बोलिए 2 3 1 1 का एलसीएम बोलिएगा 6। जब यहाँ 6 से गुना होगा तो ये 3 बार में कट जाएगा 2 से। यहाँ 6 से गुना होगा तो ये 2 बार में कट जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। यहाँ जब 6 से गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और यहाँ कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तब अब जो है 3 4 18 और 24 के अनुपात में आ चुका है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग। तो सबसे पहले निश्चित राशि की तुलना करा लीजिए। तो इन चारों के बीच बांटा जा रहा है, सबकी तुलना करा लीजिए जोड़ के। बोलिएगा 8 और 4 12, 4 16 और 3 19, 19 का 9, बाकी 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 49 आ चुका है। जो पूछा जा रहा है प्रश्न में उसको गुना करा लीजिए। तो प्रश्न में क्या पूछता है देखते हैं। तो कहता है पहला भाग क्या होगा। पहला भाग का मतलब ये वाला भाग क्या होगा, यानी 3 से गुना करा लीजिए। अब क्या कीजिए, काट दीजिए। देखिए 7 से 7 7 49, 7 नमा 63, 7 नमा 63 हो गया, 5 बच गया। 7 8 7 8 56, 98 आ गया। अब इसे काटिएगा तो 14 7 98, 14 बार में कट जाएगा। और 14 गुना 3 करा लीजिएगा, 14 3 42, जो कि ऑप्शन नंबर पहला भाग को 42 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 102 समझते हैं क्या कहता है। प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। कहा गया है कि 1000 रुपया की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच, 1000 रुपया को तारा, तमन्ना और टीना के बीच बांटा गया है। किस अनुपात में देखते हैं, 4 5 और 6 के अनुपात में। 4 अनुपात 5 अनुपात और 6 के अनुपात में बांटा गया है। प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तारा और टीना के राशियों का बीच अंतर कितना होगा। तारा और टीना के राशि के बीच अंतर पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए 1000 रुपया को बांटा जा रहा है, तो कुल राशि इस अनुपात में प्राप्त हो रहा है। तो कुल राशि इधर इतना है, तो तीनों को जोड़ के तुलना करा लीजिएगा। बोलिएगा 6 5 11, 11 और 4 15 निकालना है तारा और टीना के बीच अंतर। तो बोलिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर, 4 और 6 में बोलिएगा 2 का अंतर, तो 2 से गुना करा लीजिए। 15 से काटिएगा, काट लीजिए इस प्रकार से, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10। इधर गुना कीजिएगा तो 2 दूनी, इधर कीजिएगा तो 200 हो गया, 200 गुना 2 तो 400/3 ऐसे लिख देते हैं एक बार। 400/3 को काटिएगा तो 13 तिया 39, एक यहाँ बच रहा है। फिर से काटिएगा तो 3 तिया 9, फिर से एक बच रहा, यानी 1 3 3 इसी प्रकार आते रहेगा। तो 133.33, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है समझते हैं अच्छे तरीके से। कहा गया है कि 103 में
156 रुपया को 156 रुपया को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रम में से रुपये का अनुपात प्राप्त होगा? रुपये का अनुपात प्राप्त होगा यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को कितना कितना रुपया प्राप्त होगा। तो बोलिएगा था ये योगफल दिया हुआ है, तो कुल राशि के योगफल की तुलना अनुपातिक राशि के योगफल से करा लीजिए। बोलिएगा 5 4 9 2 11 और 1 12। 5 4 9 2 11 और 1 12 निकालना है, जो उसे गुना करा लेंगे। पूछ रहा है क्या? सभी के बारे में पूछ रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को कितने मतलब किस क्रम में रुपये का अनुपात प्राप्त होगा। यानी अनुपात का मतलब अनुपात पूछ लिया है, तो अनुपात ने यहाँ निकाल सकते। प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक को कितने कितने रुपये प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। अनुपात तो पहले से दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन का पूछने का मतलब वही था कि कितना कितना रुपया प्राप्त होगा। ठीक है। तो देखिएगा 156 को 12 से यहाँ क्या कीजिए, एक बार गुना कीजिएगा 1 से, फिर 2 से, फिर 3 4 से, फिर 5 से। यहाँ गुना करके सबको ला के करना पड़ रहा। तो ऐसा कीजिए कि इसको काट लीजिए और इसको एक बार ला के गुना करा लीजिए। यहाँ तो बोलिएगा 12 से काटिएगा, बोलिएगा 13 बार है 56 से 13 बार में कट गया, तो यहाँ ला के 13 को गुना करा लीजिएगा। अब बोलिएगा कितना प्राप्त हो रहा है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 प्राप्त हो रहा है दूसरा को। तीसरा का बात कीजिएगा 13 चौका 52 हो जाएगा। चौथा का बात कीजिएगा तो 13 बचे 65, यानी 13 रुपया, 26 रुपया, 52 रुपया और 65 रुपया प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहता है समझते हैं ठीक से। क्वेश्चन नंबर 104, यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। यहाँ एक शब्द लिखा है समझिएगा, और उसका योगफल जो है 280 का आधा है। समझिएगा संख्या किस अनुपात में विभाजित किया गया है? 2:5:7, 2:5 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया है एक संख्या को। 3 संख्या इस अनुपात में है, उनका योगफल जो है 280 है। कितना है? 280 नहीं, योगफल नहीं, योगफल, और उसका योगफल 280 का आधा है। तो बोलिएगा 280 का आधा योगफल है, तो हम यदि 2 से गुना करा लेंगे तो ये नहीं बोल दीजिएगा कि इसका संख्या का योगफल ही 280 का दुगना है। नहीं समझे? प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का योगफल, यानी इन तीनों संख्या का योगफल का आधा जो दिया हुआ है 280 है, तो उसे डबल करा लेंगे तो बोलिएगा संख्या का योगफल आ चुका है। तो संख्या का योगफल की तुलना संख्या के योगफल से करा लेंगे। बोलिए 7 5 12, 12 और 2 14, 14 से निकालना है, जो से गुना करा लेंगे। तो पूछ रहा है कि तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो बोलिएगा तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या 2 है, और 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा। जब 2 का वर्ग कीजिएगा तब 4 होगा, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पिछला क्लास में हम देख रहे थे कि जब कभी भी हमें जिस तरह से पूछा जाता था उसी तरीके में इसको भी कन्वर्ट करना होता था। तो बोलिएगा ये x² के फॉर्मेट में है, तो इधर भी x² के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हमें। तो x² के फॉर्मेट में लाने के लिए इधर भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये x² में है। अब काट लीजिए, काटिएगा तो 14 दूनी 28, 20 बार में कटेगा। बोलिएगा 20 दूनी 40 हो गया, 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 हो जाएगा। 1600 को जब 4 से गुना कीजिएगा, अब गुना करा लेंगे तो बोलिएगा 16 चौका 6400, जो कि ऑप्शन नंबर 6400 आ चुका, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, समझिएगा 105 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें क्या कहा गया? 3 संख्याएं 4 5 और 7 के अनुपात में है। फिर से उसी तरीके से कुछ दे दिया है। 3 संख्या दिया हुआ है जो कि 4 अनुपात 5 अनुपात और 7 के अनुपात में है, और उसका योग दिया हुआ है 320 है। योग दिया हुआ है 320, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है।
इसमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। बोलिएगा इसमें से सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है। इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले तुलना कराइए तीनों संख्या के योग से। बोलिए 7 5 12 और 4 16 से। इन दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, तो बोलिएगा 7 और 4 11 से गुना। जो प्रश्न निश्चित राशि दिया हो उसकी तुलना अनुपातिक राशि से उसी पद से करेंगे, और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। सारा प्रश्न तो इसी तरीके से बन रहा है, तो गुना कर काट लीजिए इसे। बोलिएगा 16 दूनी 32 20, 20 गुना 11 करा लीजिएगा, तो 11 दूनी 20 22 हो जाएगा, और एक शून्य 220, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 106 इसमें क्या कहा गया है? एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 के अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है। एक चतुर्भुज है जिसके कोण दिया हुआ है, कोणों का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात और 13 के अनुपात में है। आप लोग जानते हैं चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का योग जो है 360 के बराबर होता है। तो बोल रहा है कि तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि सभी कोणों का योगफल चतुर्भुज के 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री की तुलना इन यानी योग दिया हुआ है तो योग से करा लेंगे। बोलिएगा 3 और 9 12, 12 5 17, 17 और 3 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 1 3, यानी 30 आ चुका है योग। और पूछ रहा है प्रश्न में कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण 13 है, तो 13 से गुना करा लेंगे। काटिएगा 0 से 0 कटेगा, 3 से 12 थी 36, 13 गुना 12 की कराइएगा तो 13 12 से 56 से, यानी 156 डिग्री होगा, जो कि सबसे बड़ा कोण होगा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, समझते हैं अच्छी तरीके से। कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 और 7 के अनुपात में है। एक त्रिभुज है, इसका कोण का अनुपात 2 3 और 7 के अनुपात में है, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। जब कभी भी अनुपात में दिया हुआ रहे, और अनुपातिक राशि दिया हुआ रहे, और निश्चित राशि भी दिया रहे, और या तो फिर अज्ञात रहे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ था। सबसे पहले इसे बेसिक से जिस तरीके से सोल्व कर रहे थे उसी तरीके से सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर बता रहे हैं। जैसे त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोण का योग 180 के बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ तीनों कोण के योग का तुलना योग से करा लीजिएगा। 7 3 10, 10 और 2 12 करा लिए योगफल से। तब बोल रहा है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण निकालना है तो 7 से गुना कराइएगा। उसी तरीके से सबसे छोटा कोण निकालिएगा तो तुलना तो उसी से करेंगे 180/12 से। छोटा कोण निकालना है तो 2 से गुना कराइएगा। पूछ रहा है क्या, तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, तो सबसे छोटे कोण से अनुपात पूछ रहा है, यानी से लग गया किसमें, सबसे छोटे कोण से, इसलिए सबसे छोटे कोण में लग गया, उसको नीचे रखेंगे। अब ये दोनों इस तरीके से लिख दिए हैं, तो इसका अनुपात यही हो गया। अनुपात भी एक तरह से क्या है, बट्टा है। तो यहाँ बोलिएगा 180/12 कट जाएगा, 180/12 कट जाएगा। 7/2 को ही आप क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। आप चाहते तो यहाँ आप क्या कर सकते थे, इसे कोण भी निकाल सकते थे। जैसे काट के इसे काटते, फिर काट के जो आता है इसको गुना कराते, यहाँ भी काट के आता जो उसे गुना कराते, उसके बाद भी कोण लिख सकते थे, या तो फिर ऐसे कर सकते थे। एक चीज़ और बोल रहे हैं, समझिएगा। ये तो हो गया। नेक्स्ट इसी को समझते हैं थोड़ा सा। ये 2 के अनुपात में था। कहता है कि एक त्रिभुज के कोण जो है 2 3 और 7 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी छोटे कोण से में से लग गया तो छोटे कोण को नीचे रखेंगे, बड़ा कोण को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ आप जब कभी भी अनुपात दिया रहे और प्रतिशत में पूछ दिया जाए, कितना भाग है ये पूछ दिया जाए, किस अनुपात में है ये पूछ दिया जाए, तो सीधा सा रेशियो से ही मान पुट कर देंगे। यानी अनुपात दे दिया गया है और फिर से अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमें निश्चित राशि से कोई भी मतलब नहीं रखना है। तो सीधा यहाँ क्या करेंगे,
तीनों कोण का योग दिया हुआ है, तो बोल रहा है बड़ा कोण का सबसे छोटे कोण से, तो छोटे कोण को नीचे रखेंगे, यथार्थ 2 रखेंगे, और बड़ा कोण 7 है तो 7 को ऊपर रखेंगे और लिख देंगे 7/2, या तो ये भी बोल सकते हैं 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है समझिएगा। कहा गया है रितेश, गौरव और जुगनू, रितेश, गौरव और जुगनू, गौरव और जुगनू 2, 5 और 7 के अनुपात में, 2:5 और 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5, 3 और 2 के अनुपात में है, 5:3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये से अधिक कमाता है, गौरव जो है रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है, कितना 150 रुपया, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। क्या कीजिएगा, इन सभी को गुना करा लीजिए इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 दूनी 14। बोल रहा है रितेश, गौरव जो है रितेश से 150 रुपया अधिक, इधर बोलिए कितना अधिक है, बोलिएगा 5 अधिक है, जो अधिक है उसकी तुलना अधिक से जितना अधिक है, और निकालना है कुल राशि का, मतलब इन तीनों का योग। 15 और 14 जोड़िएगा 29 और 10 39, 3 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 30 बार में कटेगा और गुना करा लीजिए, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11, 1170 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या कहा गया है, कहता है माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनी और चित्रा को, अरविंद, बीनू और चित्रा, चित्रा को 2, 3 और 4, 2:3 और 4 के अनुपात में धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुए, बीनू को 51 रुपया प्राप्त हुए, तो चित्रा और अरविंद को कितने प्राप्त हुए, बोलिएगा। बीनू को बोल रहा है निश्चित राशि में 51 प्राप्त हुए, अनुपातिक राशि में 3 प्राप्त हुए। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से के उसी पद से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे, तो चित्रा और अरविंद को द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी है, तो चित्रा पहले आया है नाम, तो चित्रा को प्राप्त होगा इतना। उसके बाद अरविंद के बारे में पूछ रहा है, तो अरविंद को 2 से गुना करा लीजिएगा, काट लीजिए, 3 से काटिएगा 17 तिया 51, 17 गुना 4 करिएगा 17 चौका 68, किसको प्राप्त हुआ, चित्रा को। अरविंद के बारे में बाद में 2 से गुना कराइएगा, 17 दूनी 34, यानी 68 और 34 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ से आपका टाइप 3 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 110 से टाइप 3 शुरू हो रहा है, ठीक है। 110 कहता है 3 मित्र ए, बी और सी 5,525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए, बी और सी को क्रमशः प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल लिए जाएं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11:18:24 के अनुपात में होगा। तो आरंभ में सी के पास कितनी राशि थी, ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो इस प्रश्न में एक चीज समझने वाली बात यह है कि एक निश्चित राशि ए, बी, सी के बीच 5,525 रुपये बांटा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः, यानी ए में से 50 रुपया, बी में से 100 और सी में से 75 रुपया निकाल लिया जाता है, ठीक है। और उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का हिस्सा का अनुपात जब 50, 100 और 75 रुपया निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो है ए, बी और सी के बीच अनुपात 11:18:24 आता है, ठीक है। समझते हैं, ए, बी और सी के अनुपात कितना हो जाता है, 11, 18 और 24,
11:18:24। ये अनुपात कब होता है? जब 5,525 रुपया में से 5,525 रुपया में से कितना निकाला जाता है? 50, 100 और 75। तब हम करेंगे क्या, इसमें से जो है घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे बोलिएगा? घटा लेंगे कितना? इसको तीनों को एक साथ जोड़ के घटा लीजिए। क्यों हम इधर माइनस करें अलग अलग? एक साथ घटा लीजिए। बोलिएगा 50 और 100, 150, 150 और 75 जोड़िएगा, 150 और 75 जोड़िएगा तो हो जाएगा 225। जब इसमें से 225 घटाइएगा, पहले 25 घटा लीजिए, बच गया 5500। अब 200 और घटाइएगा तो बोलिएगा 5300 बच गया है। यानी कितना बच गया है? 5300। ऐसे लिखिए, हम कितना घटाएं? 225, तो बच गया है कितना? 5300। अब 5300 जो आया है वो इस राशि को 11, 18 और 24 के अनुपात में बांटा गया है। तो इसकी तुलना तो आप करा ही सकते हैं, तो तुलना करा दीजिए। बोलिएगा 4 और 8 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। 53 आ चुका है। अब बोल रहा है सी को प्राप्त होने वाली राशि क्या है, तो सी वाले रेशियो से गुना करा लीजिए, अर्थात 24 से। तो 24 से गुना करा लीजिएगा, ये 53 से 112 में कट जाएगा। गुना कराइएगा तो 24 इंटू 100 2400 होगा, 24 इंटू 100 2400 होगा। ये क्या होगा? जब सी में से कितना निकाला जा रहा है? 75। यानी जब सी में से निकाला गया था 75 तब ये अनुपात था। तो ये आएगा जब हम 24 से गुना किए तो ये हमारा आया है क्या? जब 75 रुपया इसमें से कम कर दिया गया था वो आया है। तब इसमें यदि हम 75 रुपया वापिस जोड़ देंगे, जो हम पहले से निकाले थे उसको यदि जोड़ देते हैं तो 2475 हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2475, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी। जितना पैसा निकाला गया था सभी को एक साथ जोड़ के हम घटा लिए, 5300 आ गया। जो है 5300 जो पैसा आया है उसका अनुपात ये दिया हुआ है। तो अनुपातिक राशि की तुलना, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से करा लिए। निकालना है हमें सी को कितना प्राप्त हुआ, जब सी से 75 रुपया निकाल लिया गया था तब आ चुका है हमारा इतना प्राप्त हुआ था 2400। तो 2400 रुपया पूछ रहा था प्रारंभ में कितना था, यानी सी का हिस्सा कितना था। तो 2400 रुपया में 75 उसको वापस जोड़िएगा, तो 2475। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 समझिएगा। ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 रुपया की वृद्धि। ए के वेतन में भी 3000 रुपया वृद्धि, बी के वेतन में भी 3000 रुपया की वृद्धि। कितना हो रहा है प्रत्येक की वृद्धि? 3000 रुपया। वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या होगा? बोलिएगा ये वृद्धि से पहले का रेशियो ऊपर में, वृद्धि के बाद का रेशियो बाद में लिखे हैं। कहता है प्रश्न में कि ए के राशि में भी जितना पहले इसको वेतन मिलता था उसमें 3000 रुपया की वृद्धि हुआ, बी के वेतन में भी 3000 रुपया का वृद्धि हुआ, उसके बाद अनुपात 18:23 आ चुका है। बोलिएगा जब कभी भी किसी व्यक्ति के वेतन में समान वृद्धि हो या समान कमी हो तो हम वहाँ अंतर समान करते हैं। अंतर समान हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ जो है अंतर बढ़ा, अगर वृद्धि हो रहा है 3000 रुपया की तो यहाँ भी 3000 की वृद्धि होगा और यहाँ भी 3000 की वृद्धि होगा, यानी दोनों जगह वृद्धि समान होगा। तो क्या देख लेते हैं यहाँ वृद्धि समान है क्या? तो बोलिएगा 3 से हो गया 18, यहाँ देखिएगा 15 वृद्धि हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा 4 से हो गया है 23, इधर 19 की वृद्धि हो चुका है। तो बोलिएगा एक जगह 15 वृद्धि हो रहा है, एक जगह 19 वृद्धि हो रहा है। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं किसी संख्या में तो समान वृद्धि होगा, यानी 3000 इसमें भी बढ़ के आया है तो 3000 इसमें भी बढ़ के आएगा। इसलिए वृद्धि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वृद्धि समान नहीं है, इसलिए वृद्धि समान नहीं है, यानी अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने का तरीका, नीचे वाले
ऊपर वाले रेशियो को अंतर यानी 3 और 4 का अंतर को नीचे में गुना। बोलिएगा 3 और 4 में 1 का अंतर, तो 1 से यहाँ गुना करेंगे और 1 से यहाँ भी करेंगे। उसी प्रकार से 18 और 23 में जितना अंतर है उसको यहाँ गुना करेंगे और यहाँ भी। बोलिएगा 18 और 5 में, सॉरी 18 और 23 में 5 का अंतर, तो 5 से यहाँ गुना कराएंगे और 5 से यहाँ गुना कराएंगे। अब देखिएगा अंतर हमारा समान हो गया होगा। बोलिएगा 5 चौक 4 पचे 20 और इधर है 23, तो बोलिएगा इधर कितना वृद्धि, बोलिएगा 20 से हो गया है 23, 3 की वृद्धि होगा। यहाँ देखिएगा 5 दिया 15, 15 से हो गया 18, 3 की वृद्धि। अर्थात यहाँ आप पाएंगे कि दोनों तरफ वृद्धि हमारा समान हो चुका है, यानी जितना इधर वृद्धि उतना उधर वृद्धि। और प्रश्न में कह रहा है दोनों में समान वृद्धि हो रहा है, तो बोलिएगा इधर 3000 की वृद्धि, इधर प्रश्न में बोलिए 3 की वृद्धि। तो जितना वृद्धि हो रहा है वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना है जो से गुना है। तो प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि तो वृद्धि के बाद एक का वेतन ज्ञात कीजिए, यानी वृद्धि जब हो गया उसके बाद बोलिएगा एक का वेतन हो गया कितना 18, तो 18 से गुना करा लीजिए। यदि पूछता ए का वेतन कितना है प्रारंभिक वेतन, तो 15 से गुना करा लेते। बी का पूछता तो ये से करा लेते, और बी के वृद्धि के बाद वेतन पूछता तो 23 से करा लेते। लेकिन पूछ रहा है ए के वृद्धि के बाद वेतन, तो 18 से गुना कराएंगे। तो बोलिए 3 से काटिएगा, 1000 बार में कट जाएगा। 1000 गुना 18 कराइएगा, 18000 आ जाएगा। 18000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 समझते हैं। अब जो है टाइप 3 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रेशियो पढ़ना मज़ा आएगा, वो तो सारा चीज़ बेसिक सीख रहे थे पहले। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होता है जो कि पूरा मैथ्स में लागू होता है, यानी कह सकते हैं पूरा अर्थमेटिक में लागू होता है, जहाँ तहाँ एडवांस में भी थोड़ा बहुत लागू हो जाता है। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 के अनुपात में है। 2 संख्या का अनुपात 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। अभी हम देख रहे थे कि दोनों में समान वृद्धि कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या किया गया, इसमें पहली संख्या को इसको माना है, इसको मान लीजिए, और ये दूसरी संख्या है। कहता है कि पहली संख्या में 40 की वृद्धि और दूसरे में 15 की कमी। तो यहाँ हमको निश्चित संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अनुपात तो एक ही दिया हुआ है, दूसरा अनुपात तो दिया हुआ नहीं है। तो पूछ रहा है कि वृद्धि होने के बाद नया अनुपात क्या होगा। तो यदि हम इसे 5 को क्या करेंगे, अनुपात है तो 5 को हम निश्चित सबसे पहले करेंगे, यानी 5x मानेंगे। यदि निश्चित नहीं करेंगे तब पर भी हमारा रेशियो यानी आंसर आएगा, यानी वही आंसर आएगा जो कि निश्चित करने के बाद आ रहा है। तो निश्चित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हालांकि हम कर लिए हैं। पहली संख्या में 40% की वृद्धि, तो ये बोलिएगा कोई भी संख्या 100 होता है, 40 की वृद्धि कर दीजिएगा तो 140 हो जाएगा। इतना वृद्धि कर दिया जाता है। प्रतिशत पूछ रहा है, लिख लेंगे प्रतिशत, बट्टा में 100 भी लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या में 15% की कमी, यानी ये दूसरी संख्या हो गया। तो बोलिएगा 8x में 15% की कमी कीजिएगा तो 100, कोई भी संख्या 100, 15 कमी तो हो जाएगा 85%। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। देखिएगा x से x कट जाएगा, आप x निश्चित करते तो भी, नहीं कि तो भी, और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। काटिएगा, 5 से काट लीजिए, बोलिएगा 17 बचे 85। इसे काटिएगा 5 से तो कितना बार में कटेगा, 28 बार में, 28 बार में। और अब तो कटेगा नहीं, तो यही हमारा अनुपात आ चुका होगा। क्या आ चुका है, 35:34 आ चुका है। अच्छा, और अभी कटने के लिए बाकी है, समझ जाऊँगा, कटने के लिए और अभी बाकी है। ये देखिएगा हमारा 8 इधर नहीं देख रहे थे, इसे काटिएगा 8 को, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। इसे गुना कीजिएगा, 7 बचे 35 और इसे 17 दूनी 34, यानी 35:34 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्या है 2:3 के अनुपात में है, ठीक है।
दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। अंतर समान करेंगे। क्यों अंतर समान करेंगे? क्योंकि दोनों तरफ समान की वृद्धि हो रहा है, यानी बोल रहा है कि दोनों संख्या में 4 की वृद्धि कर दिया जाता है तो ये अनुपात ये हो जाता है। बोल देंगे 2 से हो गया कितना 7, कितना वृद्धि 5, 2 3 से हो गया 10, इधर 7 वृद्धि। तो बोलिएगा अंतर समान करने के लिए नीचे वाला अंतर को ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना और नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना। यहाँ अंतर बोलिएगा 1 है, 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 7 और 10 में 3 का अंतर, तो 3 से यहाँ गुना करा लीजिए, 3 से यहाँ भी। अब देखिएगा 9 से हो चुका है 10, कितना की वृद्धि हो रहा है? कि इधर भी देखिएगा 1 ही होगा, बोलिएगा 6 से हो गया 7। तो वृद्धि प्रश्न में कह रहा है 4 का हो रहा है, यहाँ अनुपातिक राशि में 1 से निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से निकालना है, जो से गुना। प्रश्न क्या कहता है? दोनों संख्याओं में बीच का अंतर क्या होगा? तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों के बीच का अंतर। बोलिएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 और 6 में बात कीजिएगा कितने का अंतर? 3 का अंतर। बोलिएगा 4 तिया 12, दोनों संख्याओं में कितने का अंतर? 12 का अंतर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है समझिएगा। कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। पहले हम देख रहे थे क्या हो रहा था, किसी संख्या से यानी अनुपातिक राशि के किसी संख्या से समान संख्या घटाया जा रहा था, यानी इसमें भी समान संख्या घटाया जा रहा था, ये समान संख्या जोड़ा जा रहा था, तो हम वहाँ अंतर समान कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम अंतर समान नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर समान संख्या घटाया ही नहीं जा रहा है, इसलिए अंतर समान नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस संख्या को निश्चित करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्या, क्योंकि किसी भी अनुपातिक राशि से हमें किसी निश्चित संख्या को घटाने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसे निश्चित करेंगे। निश्चित करने के लिए क्या करेंगे? x मानेंगे, यानी इसको भी x मान सकते हैं। कहता है कि पहली संख्या से 8 घटाया जाए, इसको थोड़ा सा दूर में लिख रहे हैं 2x, ये दूसरी संख्या। कहता है क्या पहली संख्या से 8 घटाई जाए और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए, तो बोलिएगा घटाने के बाद अनुपात बोलिएगा इतना, यानी पहली संख्या में 8 घटाने के बाद अनुपात इतना पहली संख्या का, दूसरी संख्या में 6 घटाने के बाद अनुपात इतना। प्रश्न में कहता है कि यह अनुपात जो है 5:4 हो जाता है। दोनों का तो उसी का अनुपात है, इसलिए बराबर किया। बोलिएगा इसे सोल्व करने का तरीका, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करा लीजिए। बोलिएगा 5 दूनी 10x और 4 तिया 12x, 10x में से 12x में से 10x घटा दीजिए, यानी दोनों संख्या का अंतर निकाल दीजिए। बोलिएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद अब इसे सोल्व कर लीजिए, 6 बचे 30 और 4 8 32, 30 और 32 में बोलिएगा 2 का अंतर, और x बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x बराबर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि एक बार में कटा है। प्रश्न कुछ पूछता है संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो बोलिएगा पहली संख्या क्या था? 3x, यानी x का मान कितना आ चुका है? 1। 3 गुना 1 कीजिएगा, बोलिएगा 3 आएगा। दूसरी संख्या क्या था? 2x, 2 में यानी 2 में x से गुना कीजिए, x अर्थात 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2 आएगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना आ चुका है? 3 और 2। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 9:11। इसमें से प्रत्येक में से 4 घटाया जा रहा है, प्रत्येक में से 4 घटाया जा रहा है, पहला में से भी और दूसरा में से भी, इसलिए यहाँ अंतर समान तो हम कर ही सकते हैं। 9:11 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। बोलिएगा यहाँ अंतर देखिएगा, संख्या में घटाया जा रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है? बोलिएगा 2। 11 से घट रहा है, कितना घट रहा है? 2। यानी यहाँ हमारा क्या है? अंतर पहले से समान है। देखिएगा संख्या में क्या किया जा रहा है? 4 घटाया जा रहा है तो 2, कितना घट रहा है? 2।
इधर देखिएगा 11 से हो गया है 9, इधर भी कितना घट रहा है 2। प्रश्न में कहता है कि 4 घट रहा है, तो घट रहा है कि तुलना घट रहा से निकालना है जुगना, दोनों संख्या का योग, दोनों संख्या का मतलब इन दोनों का योग। बोलिएगा 11 और 9 जोड़िए, 11 और 9 20, 20 से गुना करा लीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 20 दूनी 40, दोनों संख्या का योग आ चुका है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 116, इसमें क्या कहा गया समझते। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह इसका अनुपात 4:5 हो जाए। 7:11, तो क्या 7/11 हम लिख सकते हैं, बोलिएगा लिख सकते हैं। क्या जोड़ा जाए, हम मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए, यानी इसमें भी x जोड़ा जाए और इसमें भी x जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक पद में यानी इसमें भी और इसमें भी क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 4:5 हो जाए। सोल्व करने का तरीका सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले x वाला फॉर्मेट को सोल्व कीजिएगा, बोलिएगा 5x 4x अंतर 1x का, इसको सोल्व करिए। 11 11 चौक 44, 7 बचे 35, 35 और 44 में बात कीजिएगा कितने का अंतर, 35 और 44 में बात कीजिएगा 9 का अंतर, तो x बराबर कितना आ चुका है 9, यानी x माने हैं क्या है जोड़ी जाने वाली संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, सॉरी 116 हो चुका है, 117। ए के वेतन बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 के अनुपात में था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात क्या होगा, बोलिएगा। इस ए का वेतन इतना दिया होता है, इतना दिया होता, अब प्रत्येक में बोल रहा है कि ये में 10% वृद्धि, तो इसको वृद्धि करा दीजिएगा। तो थोड़ा सा दूर में लिखते हैं क्योंकि अनुपात हम यही लिख देंगे। ए और बी के बीच अनुपात दिया हुआ था 4:5, इसमें कह रहा है कि ए में 10% की वृद्धि, तो अनुपात है, अनुपात में आप निश्चित कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो इसमें बिना निश्चित किए हुए बना रहे हैं। ए के वेतन में 10% की वृद्धि, क्योंकि निश्चित करेंगे तो x कट जाएगा, 110% हो गया। बी के वेतन में 20% की वृद्धि, तो बोलिएगा इसमें 20% वृद्धि हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अनुपात लिखना है, अनुपात लिख दीजिए। बोलिएगा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। इधर 11 बच चुका है, उधर बोलिएगा 5 तिया 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 118, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याएं 13:14 हो जाए। क्या जोड़नी चाहिए, तो x मान लेंगे हम कि जोड़नी जाने वाली संख्या x थी। 7 और 9 यानी ये संख्याएं भिन्न में लिख ली, हम x मान रहे हैं जोड़ा जा रहा है, इसमें भी मानेंगे x जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात 13 और 14 हो जाता है। x वाला को हल कर लीजिए पहले, 14x 13x 1x, 14 से 98, 13 17 से 117 और 98 में बोलिएगा 19 का अंतर, 197, 13 17 से 117 और 98 में 19 का अंतर, यानी x बराबर 19। वो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है 19 है, हमारा जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है 19 है। नेक्स्ट 119 कहता है कि 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। आप ऑप्शन से भी इसे हल कर सकते हैं, जैसा मन करें। कौन सी संख्या जोड़ी जा रहा है, तो मान लेंगे हम x जोड़ी जा रहा है। ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हल करना बहुत ही आसान हो जाता है, ऑप्शन से भी आसान है। जो तरीका मन हो हम इसे हल कर रहे हैं। बोलिएगा 6x 5x, x बराबर
चौथिया 18, 5 तिया 15, जोड़ी जाने वाली संख्या 119, 5/6 हो जाए। जोड़ी जाने वाली संख्या चौथिया 18, 5 तिया 5, सॉरी क्षमा चाहूँगा। यहाँ जो है 5×5 = 25 हो जाएगा, और चौथिया 18, 18 और 25 का बात कीजिएगा तो x बराबर हमारा आएगा कितना, 7। x बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 119, 120। एक फर्म में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने के निश्चय किया गया। अब फर्म में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, कितना है, 5। बोल रहा है कि 80% वृद्धि, कहता है पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180%, और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि तो हो जाएगा 160%। प्रतिशत क्या करेंगे, प्रतिशत काटेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कटेगा, 4 से काटिएगा, 4×6 = 16, और 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, इधर बचेगा क्या, 9 अनुपात 2 बचे 10, 9:10। ऑप्शन नंबर सी 121। क्वेश्चन नंबर 121 कहा गया किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। लड़का और लड़कों की संख्या में 5:7 है। ठीक है, सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला हो गया। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का क्या हो गया, दाखिला हो गया, यानी 8 लड़का की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, उसके बाद लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितने का अंतर था। यहाँ ध्यान रहे कि पहले लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, ऊपर की लाइन में देखिएगा। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला हो गया, यानी 8 लड़का की वृद्धि हुआ, किसमें, लड़का में। ठीक है, ध्यान ये रहे कि यदि 8 लड़का की संख्या में वृद्धि हुआ तो लड़का की संख्या में वृद्धि होगा, विद्यार्थी की कुल संख्या में वृद्धि होगा, लेकिन लड़की वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात, इस बार दिया क्या गया है, लड़की और लड़का की संख्या का अनुपात 1:1 है। दोनों एक ही अनुपात में, यानी ये बराबर बराबर हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था, आरंभ में लड़का और लड़की के बीच अंतर कितना था, यानी इन दोनों के बीच अंतर क्या था, ये निकालना है। यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। क्या, यहाँ देखिएगा, जब हम वृद्धि कर रहे हैं किस वाले टर्म में, लड़का वाले टर्म में वृद्धि होगा लड़का वाले की संख्या में, लेकिन लड़की वाले रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये प्रारंभ का रेशियो दिया हुआ था, 8 लड़का जब वृद्धि हो गया उसके बाद दोनों बराबर हो गए, यानी 1:1 के अनुपात में हो गया। इस यहाँ क्या करेंगे, लड़की वाले रेशियो को दोनों जगह समान करेंगे, यानी यहाँ भी समान और यहाँ भी समान, इन दोनों जगह बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लड़का की संख्या वृद्धि किया जा रहा है, लड़की की संख्या में ना ही लड़की जो है नाम कटाकर बाहर गई है और ना बाहर से अंदर दाखिल हुई है, इसलिए लड़की दोनों जगह समान होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में समान है नहीं। समान कर लेंगे, समान करने का तरीका, जिसको भी समान करना तो उसका एलसीएम बोलिए, 7 और 1 का एलसीएम 7। 7 होने के लिए बोलिएगा यहाँ 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से गुना। 7 होने के लिए यहाँ 7 से गुना, तो यहाँ भी 7 से गुना, क्योंकि अनुपात का ये रूल होता है। अब क्या कीजिएगा, देखिएगा लड़की दोनों जगह 7 हो चुकी है। ठीक है, लड़का की संख्या में क्या होगा, वृद्धि हो रहा है, कितना बोलिएगा, 5 से हो गया कितना, 7, 2 की वृद्धि। प्रश्न में कहता है 8 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से करा लेंगे, निकालना है जो उसे गुना करेंगे। तो निकालना है हमें क्या, देख लेते हैं प्रश्न में।
तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर। आरंभ में मतलब क्या हुआ यहाँ, बोलिएगा 5 और 7 में कितने का अंतर, 2 का। गुना करा लीजिए, काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलिएगा 8। आरंभ में कितने संख्या थे, 8 थे संख्या। किसमें, किसकी, लड़का और लड़की के बीच अंतर कितना था, 8 का अंतर था, यानी 8 शामिल करा लिया जिसकी वजह से बराबर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक पूर्णांक है जिसका अनुपात 3:4 दिया गया है। उनका योग यानी योगफल कितना दिया हुआ है, 70। किसका, इन दोनों पूर्णांकों का। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए। कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 हो जाए। यहाँ समझिएगा, कहता है प्रश्न में कि दो धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि यह अनुपात जो है 5:6 हो जाए, और पूर्णांक का योग 70 दिया हुआ था पहले। तो क्या करेंगे, पूर्णांक के योगफल की तुलना योगफल से करा लेंगे, अर्थात कितना से, बोलिएगा 4 और 3 7 से। ठीक है, निकालना है जो उसे गुना करा लेंगे। तो निकालना है, देखेंगे कितना जोड़ा जाए कि इतना हो जाए। तो बोलिएगा 3 से हो गया कितना, 5, कितना वृद्धि, 2। बोलिएगा इधर 4 से हो गया 6, कितना वृद्धि, 2 वृद्धि। तो प्रत्येक में क्या है, जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, हमारा समान है। तो देखिएगा प्रत्येक, प्रश्न में ही कहा था प्रत्येक में, सॉरी उसका योग इतना है प्रत्येक पूर्णांक में। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि यह अनुपात इतना हो जाए। तो बोलिएगा योगफल की तुलना योगफल से करा लिए, कितना जोड़ा जा रहा है, तो 2 से गुना करा लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दहे 70 और 10 दूनी 20। जो है प्रश्न 122 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ था कि इन दोनों संख्याओं का पूर्णांकों का योग जो है 80 है। पूर्णांक के योग की तुलना पूर्णांक के योग से करा लिए। कहता कितना जोड़ा जाए, तो हम देखें कि दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है रेशियो में, तो निश्चित राशि में कितना जोड़ा जा रहा है ये पूछ रहा है। तो योगफल की तुलना योगफल से, अनुपातिक राशि की से गुना करा लिए जो पूछा जा रहा है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या 20 आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। 123, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 3:5, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में कितनी वृद्धि, 10 की वृद्धि, तो 5:7 हो जाता है। यहाँ देखिएगा कितना वृद्धि हो रहा है, 3 से हो गया 5, 2 वृद्धि, 5 से हो गया 7, यानी दोनों जगह 2 की वृद्धि हो रहा है। प्रश्न में कहता है 10 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना है, जो से गुना करा लेंगे। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बोलिए 5 और 3 में छोटी संख्या 3, 3 से गुना करा लीजिए, 2 से काटिएगा, 5 बार में 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। समझिएगा, चरण और रजत के वेतन, दो व्यक्ति हैं, चरण और रजत, ठीक है। उनके वेतन का अनुपात दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में। किस अनुपात में, 5:4 के अनुपात में। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि, ये उसी प्रकार का प्रश्न आ चुका है जिस प्रकार के हम पहले एक बार सोल्व कर चुके हैं। तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन ज्ञात कीजिए, चरण के बारे में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रहे। बोलिएगा प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो रहा है, बोलिएगा 5 से हो गया 6, 1 की वृद्धि, 4 से हो गया 5, 1 की वृद्धि, यानी वृद्धि पहले से क्या दिया हुआ है, रेशियो में समान करके दिया हुआ है। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से अर्थात 1 से निकालना है, जो से गुना। चरण का वेतन क्या है, चरण का वेतन क्या है ये पूछ रहा है, तो बोलिएगा चरण का वेतन कितना है, ये पूछते चरण के वृद्धि होने के बाद वेतन, तो ये, ठीक है। लेकिन चरण का वेतन पूछ रहा है तो 5 से गुना, बोलिएगा 5 दिया 15,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125।
क्वेश्चन नंबर 125 समझिएगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है, फिर से वही सवाल, तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वे मूल संख्या है। मूल संख्या मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है। देखिएगा यहाँ कमी हो रहा है, यहाँ भी कमी हो रहा है। तो अंतर समान करेंगे। अंतर समान करने का तरीका, ऊपर वाले दोनों रेशियो का अंतर नीचे वाला में गुना। 5 और 9 में 5 और 9 में 4 का अंतर, तो यहाँ 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से गुना। बोलिएगा 2 और 1 में, 2 और 3 में 1 का अंतर, तो यहाँ 1 से गुना है, तो यहाँ भी 1 से गुना। हालांकि 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम गुना नहीं करते हैं। देखिएगा अब अंतर समान हो चुका है। 5 से हो गया कितना, 8, 3 की वृद्धि, इधर भी 3 का ही वृद्धि हुआ होगा, तो अंतर की तुलना अंतर से करा देंगे। निकालना है जो उसे गुना करेंगे मूल संख्या, तो बोलिएगा एक बार 5 से और एक बार 9 से गुना करा लीजिएगा, या तो फिर बोलिए 3 से 2 बार में काट लीजिए और 2 को ला के यहाँ गुना करा लीजिए। बोलिएगा 10 और 9 दूनी 18। मूल संख्या क्या आ चुका है, 10 और 18। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 समझिएगा। एक संख्या को 7 और 11 के अनुपात में विभाजित किया गया है। एक संख्या है 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया, फिर से उसी तरह का सवाल, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो बदल कर 5:7 हो गया। ठीक है, अंतर समान कर लेंगे। बोलिए 7 और 11 में 4 का अंतर, यहाँ 4 से गुना। अब बोलिएगा 5 और 7 में 2 का, 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 14 से हो गया 20, कितने का अंतर, 6 का। देखिएगा प्रश्न में भी 6 का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से निकालना है गुना। प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या, तो प्रारंभिक संख्या में हम जानते हैं एक बार में कट रहा है, बड़ी संख्या बता दीजिए। 14 और 22 में बड़ी संख्या, बोलिएगा 22। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 127 कहता है दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है यानी समान वृद्धि किया जाता है, तो 13:20 हो जाता है। 13:20 हो जाता है। तो पूछ रहा है मूल नंबर क्या है, यानी ऊपर वाले ये संख्या जोड़ने से पहले संख्या क्या है। बोलिएगा 13 और 20 में 7 का अंतर, यहाँ 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना। बोलिए ऐसे अंतर पहले से समान किया हुआ है। देखिए 18 2 20, 11 और 2 13। अगर आप अंतर समान यहाँ कर भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अंतर समान कर रहे हैं, भले डिजिट बड़ा हो जाता। बोलिएगा कितना वृद्धि हो रहा है, 2 का, इधर 2 का। प्रश्न कहता है 4 का, वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना है जो से गुना। मूल नंबर मतलब जो कट रहा है, कट के आया कितना, 2। 2 को इस संख्या में और इस संख्या में गुना करा लीजिए। बोलिएगा 22 और 36, 22 और 36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 कहता है दो संख्या का अनुपात 3:4 है। दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13, 3 जोड़ा जा रहा है प्रत्येक संख्या में। यहाँ देखिएगा वृद्धि समान तो है नहीं। बोलिएगा 13 और 10 में 3 का अंतर, यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना। 3 और 4 में 1 का अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे गुना। बोलिएगा 9 से 10, 1 की वृद्धि। किसी तरफ देख लीजिए, इधर 1, 3 चौका 12 13, 1। किसी तरफ इधर या इधर देख लेंगे कितना वृद्धि हो रहा है। वृद्धि होगा प्रत्येक में समान ही, क्योंकि अंतर समान कर रहे हैं हम। तो मूल संख्या बोलिएगा 3 से गुना करा लीजिए। बोलिएगा 3 तिया 9 तिया 27, बोलिएगा 4 तिया 12 तिया 36। मूल संख्या 27 और 36। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129
गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात। चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, चीनी और आटा का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। 4:7 के अनुपात में था। उस 22 केजी के लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटा का अनुपात इतना कर दिया, 22 केजी। कहता है कि उस 22 केजी के लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर, जस्टिन ने क्या किया, और आटा डालकर, 1 मिनट फ़ोन चार्ज में लगा रहा हूँ थोड़ा सा। फ़ोन चार्ज में लग चुका। कहता है कि जस्टिन चीनी और आटा का अनुपात इतना था, 22 केजी के उस मिश्रण में यानी लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटा का अनुपात 2:5 कर दिया। कितना कर दिया? 2:5। बाद में जस्टिन ने कितना और आटा मिलाया? बोलिएगा, मिलाया जा रहा है क्या? आटा। कितना मिलाया? पता नहीं। कितना मिलाया? पूछा जा रहा है। यहाँ देखिएगा कि इस मिश्रण में चीनी और आटा का अनुपात इतना था, जब आटा मिला दिया तब 2:5 हो गया। यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब कभी भी मिश्रण के किसी मिश्र धातु में किसी एक मिश्रण को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, मिश्रण के किसी एक मिश्र धातु को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो दूसरे वाले को समान करेंगे। क्यों समान करेंगे? क्योंकि समान इसलिए हम करेंगे जब कभी भी मिश्रण के किसी एक मिश्र धातु को बढ़ाया जाएगा, जिस मिश्र धातु को बढ़ाया जाएगा यानी जिस मिश्रण में जिस को बढ़ाया जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आटा को बढ़ाया जा रहा है, यानी आटा और चीनी एक साथ गुथा हुआ था। जब आटा को बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा? मिश्रण में आटा की मात्रा वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा? जितना आटा मिलाएगा। यानी 22 केजी पहले था, यदि 2 केजी और आटा मिला देता है तो हो जाएगा 24 केजी। 3 केजी मिला देगा आटा तो बोलिएगा 25 केजी हो जाएगा। यानी जितना आटा मिलाएगा उतना आटा वृद्धि होगा। आटा वृद्धि होने के साथ साथ मिश्रण की कुल मात्रा में वृद्धि होगा। यानी मिश्रण देख रहे थे बढ़ रहा था, लेकिन चीनी वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गूथे हुए आटा से चीनी को न ही बाहर निकाला गया है और न ही बाहर से चीनी को डाला गया है। डाला गया है क्या? सिर्फ आटा को। इसलिए हम दूसरे वाले को समान कर लेंगे, क्योंकि दोनों जगह जो है चीनी का अनुपात समान होना चाहिए, इसलिए समान करेंगे। समान करने का तरीका, जिसको भी समान करना है उसका एलसीएम लेते हैं। तो चलिए लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम बोलिएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4। 4 होने के लिए बोलिएगा यहाँ कितना से गुना कर लो? 1 से। तो यहाँ भी 1 से। बोलिएगा 4 होने के लिए यहाँ कितना से गुना करा लें? बोलिएगा 2 से। तो यहाँ भी 2 से। अब देखिएगा चीनी जो है प्रारंभ में 4 के अनुपात में था, जब आटा डाल दिया गया है तब पर भी चीनी 4 के अनुपात में ही है। यहाँ देखिएगा कि आटा डाला जा रहा है। आटा पहले 7 के अनुपात में था, आटा जब डाल दिया है तब अब जो है आटा देखिएगा बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 7 से हो गया है 10, तो बोलिएगा 3 की वृद्धि हो चुका है। अब जो है पूछ रहा है कितना आटा मिलाया गया है, तो बोलिएगा प्रारंभ में 22 केजी क्या था? आटा, चीनी और आटा का मिश्रण था। बोलिएगा 4 और 7, 4 और 7 11। प्रारंभिक मिश्रण की तुलना प्रारंभिक मिश्रण से यानी आटा और चीनी के से निकालना है, जो उसे गुना बोल रहा है। कितना आटा मिलाया गया है, तो बोलिएगा कितना बढ़ रहा है? 3। तो 3 से गुना, 11 दूनी 22। क्या किया जा रहा है? 6 केजी आटा क्या किया कर रहा है? जस्टिन इसमें मिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 130। ये था रेशियो का कब हम एक पद समान करेंगे, उस पर आधारित प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है समझते हैं। एक संख्या 9:5 के अनुपात में, किस अनुपात में? 9:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में विभाजित है। एक संख्या 5, 9 और 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या से 8 जोड़ दिया जाता है तो 5:3 हो जाता है, यानी अंतर समान करेंगे। बोलिएगा 9 और 5 में 4 का अंतर, तो यहाँ भी 4 से। 5 और 3 में 2 का। अब जो है तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या पूछ रहा है। बोलिए 9 दूनी 18,
पाँचों का 20, 18 हो गया 20, 2 की वृद्धि। बड़ी संख्या 18 और 10 में बड़ी संख्या बोलिएगा 18, 18 से गुना, 2 से काटेंगे 4 बार में, 18 चौक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद, लाल गेंद और हरा गेंद का अनुपात जो है 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दिया जाए, थैला में क्या कर रहा है, 12 को हरी गेंद को डाला जा रहा है, तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या हो रहा है, 1:2 हो जाता है। यहाँ भी देखिएगा एक पद समान करने पर आधारित ही है। यहाँ देखिए हरा गेंद यदि थैला में डाला जा रहा है तो हरा गेंद की संख्या में वृद्धि होगा, गेंद की कुल संख्या में वृद्धि होगा, लेकिन लाल गेंद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि थैला में लाल गेंद डालने की बात नहीं किया गया है और ना ही थैला से लाल गेंद निकालने की बात किया गया है। डालने की बात किया गया है सिर्फ क्या, हरा गेंद। तो हरा गेंद की संख्या की वृद्धि के साथ साथ लाल गेंद की हरा गेंद की वृद्धि के साथ साथ गेंद की कुल संख्या में वृद्धि होगा, लेकिन लाल गेंद की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए लाल गेंद को समान करेंगे। समान करने का तरीका, जिसको समान करना है एलसीएम, 15 एक का एलसीएम 15, 15 होने के लिए 15 से यहाँ गुना, तो यहाँ भी 15 से गुना, बोलिएगा 15 से यहाँ गुना की, 15 यहाँ होने के लिए 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से, हालांकि 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए गुना नहीं करेंगे। अब बोलिएगा हरा गेंद डाला जा रहा है कितना, 12, देखिएगा इधर 26 पहले था, अब हो गया कितना, 15 दूनी 30, 26 से 30 हो गया, बोलिएगा कितना वृद्धि हो गया, 30 का, सॉरी 26 से 30 हुआ है तो वृद्धि हो गया कितना, 4 का। प्रश्न कहता है 12 का वृद्धि हुआ, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, निकालना है जो से गुना करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, थैले में कितनी लाल गेंदें हैं, तो बोलिएगा थैला में कितना है, इस रेशियो से गुना करा लीजिए या इस रेशियो से, कोई किसी से गुना करा लीजिए। बोलिएगा 15 से, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है समझते हैं। कहता है एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया जाता है। इथेन को आई से लिख रहे हैं और जेन को जे से लिख रहे हैं, 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि जेन जो है, जेन इथेन को 1 रुपया दे देती है, जेन इथेन को क्या करे, 1 रुपया दे देती है, तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है, 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी थी, यानी जो प्रश्न में बांटी गई थी धनराशि इथेन और जेन के बीच, उस धनराशि के बारे में पूछ रहा है, वो धनराशि कितना था। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि जब कभी भी इस प्रकार से दिया रहे, 2 व्यक्ति के बीच बांटा जा रहा है राशि, एक इथेन और जेन के बीच, जब इथेन जो है 1 रुपये, जेन इथेन को 1 रुपया दे देती है, तो यह अनुपात बदलकर यानी 4:7 से बदलकर 7:12 हो जाता है। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप लोग पीछे सीख चुके हैं, क्या कर रहे थे, अंतर समान कर रहे थे और क्या किए थे, एक पद समान किए थे। अब यहाँ क्या करेंगे, योगफल समान करेंगे, यानी योग समान करेंगे, योगफल। वो समान करने का तरीका क्या होता है, यहाँ देखिएगा कि एक निश्चित राशि को ही जेन और इथेन के बीच बांटा जा रहा है। ठीक है, जब जेन जो है इथेन को 1 रुपया दे देती है, तो यह बदल कर इतना हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर कीजिएगा कि जब यहाँ राशि जोड़िएगा तो यहाँ भी राशि का योगफल उतने होगा जितना कि जब जेन जो है इथेन को 1 रुपया दे देती है, तब यहाँ दोनों के बीच जोड़िएगा, यानी यहाँ भी इथेन और जेन के बीच राशि जितना होगा जितना कि यहाँ 1 रुपया जब जेन इथेन को दे देती है तब होगा, यानी राशि दोनों जगह क्या है, समान है। भले ही जेन जो है इथेन को जब जेन 1 रुपया दे देती है, तो
जेन के पास 1 रुपया कमी होगा, इथेन के पास 1 रुपया वृद्धि होगा, लेकिन दोनों के पास यहाँ जोड़िएगा राशि उतना ही होगा जितना कि यहाँ होगा, इसलिए योगफल समान करेंगे। योगफल समान करने का तरीका, यहाँ बोलिएगा 4 और 7 11 हो रहा है, यहाँ जब राशि जोड़ रहे हैं 4 और 7 11 हो रहा है, यहाँ देखिएगा 12 और 7 19 हो रहा है, 12 और 7 19 हो रहा है, लेकिन हमारा लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि दोनों जगह राशि समान ही होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको समान करेंगे, यानी योगफल समान करेंगे, इसे ही कहते हैं। बोलिएगा समान करने का तरीका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लीजिएगा इन दोनों का तो कितना आएगा, 11 और 19 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कोई कॉमन है नहीं, डायरेक्ट गुना होगा, गुना होगा तो हो जाएगा कितना, गुना करा लीजिएगा, बोलिएगा ऐसे डायरेक्ट कीजिएगा, 9 हो जाएगा, यानी 209 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 209। तो बोलिएगा 209 होने के लिए 19 से यहाँ गुना, तो यहाँ भी क्या करेंगे 19 से गुना करा लेंगे, कितना से 19 से। जब यहाँ 19 से गुना कराए तो यहाँ भी 19 से, और यहाँ 209 होने के लिए 11 से गुना, तो यहाँ जब 11 से गुना किए तो यहाँ भी 11 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी 11 से। अब देखिएगा कि क्या हो रहा है, इथेन के पास बात कीजिएगा, यहाँ बात कीजिए, इधर दिया जा रहा है तो 19 चौक 76, 76 हो रहा है कब, जब 1 रुपये दोनों इतना राशि था उसके पास, जब जेन जो है इथेन को 1 रुपया दे देती है तब इसके पास कितना हो रहा है, 11 77, बोलिएगा 76 से हो गया 77, कितना वृद्धि, 1 की वृद्धि। प्रश्न में कर रहा है 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे। तो पूछ रहा है कि प्रश्न में धनराशि कितनी थी, प्रश्न में धनराशि कितनी थी, तो बोलिएगा इन दोनों का गुना करा लीजिए, या तो फिर 19 चौक 76, 19 सत्ते 33, 133 और 76 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 209। 209 क्या था, वो प्रश्न में बांटी जाने वाली राशि क्या था, 209 ही होगा, ठीक है। बोलिएगा 11 से गुना करने का तरीका है, जैसे 11 गुना 19 करना, यानी कोई भी संख्या करना, तो एक बार 9 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, और बोलिएगा 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, बोलिएगा 1 गुना 1 1, एक और 1 और 1 2, यानी 209। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा आप लोग को। 133। 133। दो संख्या का अनुपात 17:28 के अनुपात में, 17:28 के अनुपात में है। यदि इसमें से छोटी संख्या में छो जोड़ा जाता है, तो बोलिएगा छोटी संख्या ये, इसमें यदि छो जोड़ा जाता है तो अनुपात परिवर्तन होगा 13:20 हो जाता है, 13:20 हो जाता है। तो बोलिएगा छोटी संख्या जोड़ा जा रहा है इसमें, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए एक पद को समान करेंगे, जिसमें जोड़ा जा रहा है उसको नहीं बल्कि दूसरे वाले को समान करेंगे। समान करने का तरीका, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कैसे, सबसे इसे तोड़िए, बोलिए 7 चौक 28 हो चुका है। बोलिएगा इस 20 को तोड़ना है तो 4 पहले से है, 5 ला दीजिए, 20 हो चुका है। अब इसे गुना करा लीजिए, 4 5 20, 20 गुना 7 कीजिएगा तो 140, यानी इसका एलसीएम कितना चुका है, 140। 140 होने के लिए यहाँ कितना से गुना करा दूँ कि 140 हो जाए, क्योंकि समान करना है हमें। तो बोलिएगा 7 चौका 28 पहले से यहाँ है, बोलिएगा 5 से गुना करा देंगे। यहाँ यहाँ जब 5 से गुना कराएंगे तो यहाँ भी 5 से गुना कराएंगे। बोलिएगा यहाँ कितना है 20, बोलिएगा 4 5 20 पहले से, 7 नहीं है तो यहाँ 7 से गुना करा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 140। 7 यहाँ से गुना कराए हैं तो 7 यहाँ से भी गुना करा लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ हमारा 140 हो चुका है, यहाँ भी 140 हो चुका है। यहाँ बोलिएगा 17 5 85 है, कितना हो गया 63 91, 85 से हो गया है 91। देखिएगा प्रश्न में भी 6 का वृद्धि, आनुपातिक राशि में भी 6 का वृद्धि हुआ है संयोग से। आगे कहता है बड़ी संख्या का मान बताइए, तो बोलिएगा 17 5 85 और 28 5 कितना होगा, गुना करा लीजिए। दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बोलिएगा यही होगा, तो गुना करा लीजिए, 8 5 40
5 दूनी 10 और 4 14, यानी बड़ी संख्या भी हो जाएगा क्या 140, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार में कटेगा तो 140 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 134, क्वेश्चन नंबर 134 समझिएगा। एक 134 कहा गया शिवानी और परिणीता, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में, 5:7, ठीक है, बांटी गई है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है, परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है, ये इसको 5 रुपया दे देती है, ठीक है, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। यहाँ भी योगफल समान करेंगे। यदि आपको पता चल जाए कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है तो बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ योगफल समान क्यों करेंगे, क्योंकि यह परिणीता जो है जब शिवानी को 5 रुपया दे देती है, इसके पास से पैसा इसके पास आ गया है, यहाँ जोड़िएगा पैसा उतने होगा, यानी दोनों के पास कोई राशि है, मान लीजिए इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 7 रुपया है, ठीक है। जब परिणीता जो है शिवानी को 5 रुपया दे देती है तो इसके पास से पैसा इसके पास आ गया, तो क्या हुआ, यहाँ भी जोड़िएगा पैसा पर उतना ही होगा जितना कि यहाँ है, पैसा दोनों में से कोई खर्च नहीं किया है, ठीक है, यानी दोनों जगह योगफल समान करेंगे। योगफल समान करने का तरीका जोड़ के लिखिए। सबसे पहले 7 और 5 12, यहाँ जोड़िए 4 और 3 7, 4 और 3 7, एक बार रेशियो देख लेते हैं, 5:7 है, 3:4 है। चलिए अब इन दोनों का समान करना है, समान करने के लिए रेशियो को जोड़ के लिख लिए। अब इन दोनों का एलसीएम 12 और 7 का एलसीएम 84, 84 होने के लिए यहाँ 7 से गुना, तो यहाँ भी 7 से गुना और यहाँ भी 7 से गुना। यहाँ बोलिएगा 84 होने के लिए 12 से गुना, तो यहाँ भी 12 से गुना और यहाँ भी 12 से गुना। अब बोलिएगा यहाँ परिणीता जो है शिवानी को दे रही है, तो पहले जितना था उससे बढ़ के आएगा। बोलिएगा 7 × 5 = 35, 12 × 36, 35 से हो गया कितना 36, कितना का वृद्धि 1 का। प्रश्न में कहता है 5 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना है, गुना करेंगे। विभाजित की गई धनराशि क्या है, जोड़ लीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 35 और 49 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 84, 35 और 49 जोड़िएगा 84, या तो फिर यहाँ भी जोड़ लीजिए, गुना करा लीजिए, 12 × 7 = 84, क्योंकि इसी को हम क्या किए हैं जोड़ के लिखे हैं वहाँ, ठीक है, तो बोलिएगा 84। यहाँ बोलिएगा ये 1 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 84 × 5 करा लीजिए, एक बार में कट ही जाएगा। बोलिएगा 5 × 4 = 20 का 0, 5 × 8 = 40 और 2, बोलिएगा 420 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों और लड़कियों यानी बॉयज और गर्ल्स 4:5 है, ठीक है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, वृद्धि किस में हो रहा है, लड़का वाला में शामिल हो जाते तो लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, फिर से समझिएगा। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। यहाँ देखिएगा कि हमें निश्चित करके इसे हल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कहता है कि लड़का की संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है, 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा लड़का पहले 4 था तो 4 को हम क्या करेंगे, इसे 4x मान लेंगे, यानी लड़का की संख्या 4x था, निश्चित हो गया है। अब वो कह रहा है कि लड़का की संख्या में 4, यदि 4 लड़के तथा
क्या पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, सटीक तरीके से पढ़ रहे हैं। कहता है यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि। बोलिएगा इधर 4x था, 4 को वृद्धि हो गया है तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा इतना हो जाएगा ना। जब इतना हो गया है हमारा वृद्धि होने के बाद, और प्रश्न में कहता है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि। बोलिएगा 4x था, इसमें 20% की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 120%, या तो 120/100 लिखेंगे। यहाँ क्या किया, लड़का को हम 4x माने हैं, बोल रहा है 4 की वृद्धि तो 4 की वृद्धि करा दी। हम x इसलिए माने हैं क्योंकि ये अनुपातिक राशि है, और अनुपातिक राशि में किसी निश्चित संख्या को हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम निश्चित किए और एक निश्चित संख्या को जोड़े। बोले वृद्धि के बाद लड़का की संख्या इधर इतना, प्रश्न कहता है कि लड़का की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाता है। तो बोलिएगा 4x था, 20% वृद्धि हो गया, 4 120/100 हो गया, काट दीजिए, x का मान पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसे क्या किए हैं, निश्चित कर दिए हैं 4x, वैसे 5x कर दिए हैं। ठीक है, अब हल कर लीजिए। बोलिएगा 20 चौक 20, 20 बचे 100, इधर 5 से गुना करा लीजिएगा तो बोलिएगा 20x + 20 बराबर हो जाएगा कितना, 6 चौक 24x। बोलिएगा 24x और 20x इधर आके घट जाएगा इसमें, यानी 20x घटेगा तो हो जाएगा 4x, 4x बराबर 20, और x बराबर बोलिएगा तो कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। पूछ रहा है क्या प्रश्न, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। बोलिएगा x का वैल्यू 5, लड़की की संख्या 5x, तो बोलिएगा ये लड़की की संख्या नहीं, बोलिएगा 25 हो जाएगा, यानी x की जगह पर 5 का मान रख देंगे, 25x यानी 5x, तो हो जाएगा लड़की की संख्या 25। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 कहता है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 के है। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए, 16:1 हो जाए। 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए, दूध मिलाया जा रहा है। ठीक है, कि दूध और पानी का अनुपात 16:1 हो जाए, समझिएगा। यहाँ एक पद समान करेंगे क्योंकि एक पद में वृद्धि किया जा रहा है, पानी में कोई कुछ बात ही नहीं किया है, और इधर देखिएगा पहले से पानी समान करके दे दिया है, तो समान तो करना है ही नहीं, हमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलिएगा प्रारंभ में कुल मिश्रण 25 है, इधर बोलिएगा 4 और 1 5 से निकालना है, जो उसे गुना कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो बोलिएगा 4 से हो गया है कितना 16, 4 से कितना हो गया 16। बोलिएगा वृद्धि कितना हुआ है, बोलिएगा 12 का वृद्धि हुआ है, तो 12 से गुना करा लीजिए, 5 से काटिएगा, 5 बचे 25, 12 बचे 60। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 समझिएगा क्या कहता है। एक स्कूल में 504 छात्रों में, एक स्कूल में 504 छात्रों में, छात्र का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के, 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश करा दिया जाए, 12 और लड़की को प्रवेश करा दिया जाए, कितना 12 को। ठीक है, तो नया अनुपात क्या होगा, 12 को लड़की को प्रवेश कराया जा रहा है तो नया अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक और रेशियो दिया हुआ रहता तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखते, इधर बढ़ाया जा रहा है एक पद समान करते आ जाता, लेकिन यहाँ हम उस तरीके से नहीं हल कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कुल संख्या दे दिया गया है, रेशियो एक ही जगह बॉयज और गर्ल्स का दिया है, और इसमें 12 की वृद्धि कराया जा रहा है। कैसे हल करेंगे समझिएगा बेसिक से।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़का और लड़की की संख्या निकालेंगे। बोलिएगा 11 और 13 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 1 2, यानी 24 हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, लड़का और लड़की की संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले इसे काटिए, 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48, 2 बच गया, 24 एकम 24, यानी 21 बार में कट गया। तो यहाँ क्या कीजिए, आप 21 से गुना करा लीजिए। 21 से गुना कराने के बाद 12 को लड़की की वृद्धि किया जा रहा है, तो लड़की में 12 बढ़ा दीजिए और लड़का को ज्यों का त्यों रख दीजिए, ज्यों का त्यों रख दीजिए, दोनों का अनुपात निकल जाएगा। चलिए करते हैं। 21 गुना 11 कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 3 और 2, यानी 231 हो जाएगा। गुना करने का तरीका, इसको 1 लिखेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, फिर लास्ट वाला को लिखेंगे। और फिर यहाँ देखिएगा 21 से गुना कराना है, बोलिएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1, 13 एकम 13 गुना 1 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27। इधर बोलिएगा 12 को लड़की की संख्या में वृद्धि कराया जा रहा है, तो लड़की की संख्या बढ़ा देंगे 12, वृद्धि किया जा रहा है तो लड़की की संख्या बढ़ा देंगे 12। यहाँ तक आ रहा है हमारा, आ रहा है। तो बोलिएगा लिख दीजिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 ये 2 आ गया, यानी 243। और अनुपात इसमें वृद्धि नहीं कराया गया तो उतना ही रह जाएगा, 273। 243 अनुपात 273, 243 अनुपात 273 को काटिएगा, ये 81 बार में और ये 91 बार में कटेगा, 81 और 91 बार में। हमारा आंसर कितना आ चुका है, 81 अनुपात 91। ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, समझिएगा। दो संख्या का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, 2:3 हो जाता है। एक पद समान करेंगे, यानी अंतर समान करेंगे, दोनों संख्या में 3 घटा दिया जाता है। बोलिएगा 3 से हो गया 2, 4 से हो गया 3, कितना घट रहा है, 1। प्रश्न में कहता है 3, पूछ रहा है क्या, दोनों संख्या का योग, मतलब 3 और 4 7 से 7 21। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। बोलिएगा कितना जोड़ा जा रहा है, 3 से 2 भी जोड़ा जा रहा है, इधर 3 जोड़ दिया, नहीं होगा, अंतर समान करेंगे। सबसे पहले अंतर 2 का, यहाँ बात कीजिएगा अंतर 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे। 3 2 दूनी 4 से हो गया 5। वृद्धि की तुलना वृद्धि से दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बोलिएगा 6 और 4 में बड़ी संख्या 6, 8 6 48। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140। किसी थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात, लाल और हरी गेंद का अनुपात दिया हुआ 4:9। यदि 7 और लाल गेंद को थैले में शामिल कर दिया जाए, 7 और लाल गेंद को थैला में शामिल कर दिया जाए, तो लाल और हरे गेंद का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। इसमें वृद्धि कराया जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए एक पद समान करेंगे। समान किसको करेंगे, जिसमें बढ़ाया जाए घटाया जाए उसमें कोई कुछ नहीं करेंगे, दूसरे वाले को समान करेंगे, क्योंकि दूसरा वाला समान रहने वाला है। बोलिएगा 9 और 6 का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18। 18 होने के लिए 2 से गुना, 18 होने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से, 18 होने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से। अब देखिएगा कहता है थैले में हरी गेंद कितनी है, बोलिएगा लाल गेंद 7 को डाला जा रहा है, तो लाल गेंद की संख्या बढ़ के आएगा। बोलिएगा 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 8 से हो गया 15, 7 की वृद्धि,
प्रश्न में भी 7 की वृद्धि। कह रहा है क्या, थैले में हरी गेंद की कितनी है, थैले में हरी गेंद कितनी है, तो 18 से गुना, या तो फिर 18 लिख दीजिए या तो फिर लिख दीजिए, क्योंकि ये कटेगा एक ही आएगा, एक गुना कुछ भी कीजिएगा उतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे, एक मिश्रण है 9 किलोग्राम का, जिसमें क्या है, शक्कर, क्या है, शक्कर और आटा है। शक्कर और आटे का अनुपात है, कितना अनुपात है, शक्कर और आटे का 2 अनुपात 7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है, यदि जॉन और अधिक शक्कर मिलाया जाता है, उस बार आटा मिलाया था, इस बार शक्कर मिला दिया है, अधिक शक्कर मिला देता है, तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाया, बात कीजिएगा, शक्कर मिलाया जा रहा है, बढ़ेगा क्या, शक्कर, बढ़ेगा क्या, कुल मिश्रण, लेकिन आटा में कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उसको समान करेंगे, अथवा जिसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर समान करेंगे, ये अपने आप बढ़ाया जाएगा, बढ़ के आ जाएगा, उसका वो क्वेश्चन का टेंशन, हमारा इधर समान करना होता है। आटे को समान करेंगे, 7 और 5 कैल्शियम 35, 35 होने के लिए यहाँ 5 से गुना, यहाँ भी 5 से, 35 होने के लिए 7 से, यहाँ भी 7 से। अब बोलिएगा शक्कर डाला जा रहा है, बोलिएगा 10 से हो गया कितना, 5 दूनी 10 से हो गया कितना, 7 दूनी 14, बोलिएगा कितना वृद्धि हो गया, 4 की, इधर वृद्धि बोल रहा है 9 की वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछा जा रहा है, उसे गुना करेंगे, कितना जॉन ने के बाद में कितना शक्कर डाला, सॉरी क्षमा चाहूँगा, यहाँ जो है ये कुल मिश्रण दिया हुआ है, डाला गया है कितना वो नहीं दिया गया है, तो बोलिएगा कुल मिश्रण की तुलना कुल मिश्रण से 5 दूनी 10 और 7 बचे 35, 35 और 10 की बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 35 और 10 की बात कीजिएगा, चलिए कीजिए, 9 किलोग्राम आटा है, कुल मिश्रण था प्रारंभ में, तो बोलिए 5 दूनी 10, 7 बचे 35, 35 और 10 45, प्रारंभिक मिश्रण की तुलना प्रारंभिक मिश्रण से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे, बोलिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 10 से हो गया है 14, पूछ रहा है कितना शक्कर बाद में डाला है, ये पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा 10 से हो गया 14, कितना डाला है बाद में, बोलिएगा 4 से गुना करा लीजिए, काटिएगा, 9 बचे 45। ऑप्शन क्वेश्चन में ऑप्शन पर गौर कीजिएगा, तो इसमें देखिएगा कि ग्राम में भी दिया हुआ है आंसर हमारा, यानी ग्राम में दिया हुआ है, तो जानते हैं कि ये केजी में था, यानी 9 केजी किलोग्राम में था, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से गुना करा लीजिए और काटिएगा 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ 200 आ चुका है, 200 गुना 4 करेंगे तो 800 ग्राम, क्या आ चुका है, 800 ग्राम। बाद में जॉन ने क्या किया, शक्कर को क्या किया, डाला, समझिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, कहता है कि 9 किलोग्राम मिश्रण में शक्कर और आटे का अनुपात 2:7 के अनुपात में था। ठीक है, जॉन ने इसमें क्या किया, कुछ शक्कर मिलाया, जिसके बाद अनुपात बदलकर 2:5 हो गया, कितना शक्कर मिलाया जॉन बाद में, ये पूछ रहा है, हम देखेंगे शक्कर को मिलाया जा रहा है, दूसरे वाले को समान कर लेंगे, समान करने का तरीका 7 और 5 कैल्शियम लिए 35, 35 होने के लिए यहाँ 5 से गुना कराए, यहाँ भी 5 से, यहाँ 5 था, 35 होने के लिए यहाँ 7 से गुना कराए, यहाँ भी 7 से। अब देखें कि यहाँ 9 किलोग्राम कुल यानी प्रारंभिक मिश्रण है, तो प्रारंभिक मिश्रण की तुलना प्रारंभिक मिश्रण से कराएंगे, प्रारंभिक मिश्रण कहने का मतलब ये हुआ कि जब जॉन ने शक्कर मिलाया था उसके पहले का मिश्रण, अर्थात ये वाला मिश्रण पहले वाला, जब शक्कर मिलाया तो ये अनुपात आया, तो प्रारंभिक मिश्रण की तुलना प्रारंभिक मिश्रण से कराए, अर्थात 7 बचे 35 और 10 45 से कराए, निकालना है कितना शक्कर डाला गया है, तो बोलिएगा शक्कर जितना बढ़कर आएगा उतना डाला गया है, 10 से हो गया है 14, 4 डाला, 4 को गुना करा लिए, गुना कराए तो देखें 9 बचे 45 काटे 5, यहाँ 4/5 आ रहा था, जो कि 0.8 के बराबर है, और उसे यदि केजी में बदलना चाहेंगे तो 800 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 समझिएगा, एक फॉर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात, पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 के अनुपात में है,
यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाए तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात इतना हो जाता है। स्थानांतरण होने से फॉर्म में पहले पुरुष और स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप अंतर समान करके, योगफल समान करके या एक पद समान करके नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग संख्या जोड़ने या घटाने की बात किया जा रहा है, यानी एक फॉर्म से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम निश्चित करके बनाएंगे। संख्या को पहले निश्चित करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। समझिएगा। कहता है कि एक फॉर्म में महिला और पुरुष अधिकारी का अनुपात, महिला और पुरुष अधिकारी नहीं, पुरुष और महिला अधिकारी किस अनुपात में है? 4:7 के अनुपात में है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाए, हम मान लेते हैं कि इस अनुपात में था तो इसे निश्चित कर लेंगे। x मान लिए, निश्चित हो गया है। तो पुरुष अधिकारी की संख्या की बात कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, महिला अधिकारी की बात कीजिएगा तो ये 7x हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है यदि 50 पुरुष अधिकारी को और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो बोलिएगा इतना था, इसमें से यदि 50 को पुरुष से कमी हो जाएगा तो घट जाएगा, 100 महिला कमी होगा तो 100 महिला की कमी होगा, यथार्थ घटा देंगे। अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष और महिला अधिकारी का अनुपात 7:12 हो जाता है। बोलिएगा जब ये 50 को पुरुष और 100 महिला किसी अन्य फॉर्म में चले गए तो पुरुष और महिला का अनुपात इतना हो गया। किस फॉर्म में? पुराने वाले फॉर्म में। और इधर प्रश्न में कहता है कि पुराने वाले ही फॉर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 7:12 के अनुपात में है। इधर भी पुरुष और महिला का अनुपात, इधर भी पुरुष और महिला का अनुपात, तो दोनों तो उसी का अनुपात है, इसलिए बराबर होगा। पूछ रहा है फॉर्म स्थानांतरण होने से पहले फॉर्म में पुरुष और महिला की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात जब 4x और 7x का मान बताइए। तो 7x और 4x का मान ज्ञात होने के लिए सबसे पहले हमें x ज्ञात करना होगा। इसे सोल्व करने का तरीका है नज़दीक वाला की नज़दीक के साथ गुना, दूर वाला का दूर वाला के साथ गुना। तो चलिए कर कीजिएगा। सबसे पहले x वाला को हम हल करते हैं, यानी वेरिएबल टर्म को। बोलिएगा 7×7=49x, 12 चौक 48x, 7×7=49x और 12 चौक 48x। 48x में से 49x घटेगा, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला घटा लीजिए, यानी अंतर निकालना। बोलिएगा 49 में से 48 घटेगा तो x बचेगा, यानी 1x बचेगा, बराबर लिखिएगा। 7 गुना 100 कीजिएगा 700, 12 गुना 50 कीजिएगा तो 600, 700 और 600 में 100 का अंतर, 100 लिखिएगा, यानी x का मान जो हमारा आ चुका है, कितना चुका है? 100। अब पुरुष और महिला के बीच अनुपात पूछा जा रहा है, यानी संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्या क्या होगा। स्थानांतरण होने से पहले पुरुष अधिकारी, सिर्फ पुरुष अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा 4x के बारे में पूछ रहा है, x बराबर 4 आ चुका है तो 4x बराबर 400 होगा। यदि महिला के बारे में पूछता है तो महिला 700 होगा। सिंपल सी बात है, यानी पुरुष अधिकारी की संख्या कितना है? 400। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है समझिएगा। इसमें कहा गया कि अरुण और आहान के पास मौजूद राशियों का अनुपात 9:5 के अनुपात में है। यदि अरुण अपने हिस्से का 12 रुपया आहान को दे देता है, अरुण अपने हिस्से का 12 रुपया आहान को दे देता है, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है। बोलिएगा अरुण जब आहान को 12 रुपया दे रहा है तो यहाँ इसके पास से राशि इसके पास आ जाएगा, यानी अरुण के पास से आहान के पास आ जाएगा। इनके पास राशि जितना यहाँ था उतना यहाँ ही होगा। जब अरुण जो है आहान को 12 रुपया दे रहा है तो अरुण के पास 12 रुपया की कमी होगा, आहान के पास 12 रुपया वृद्धि होगा। लेकिन दोनों के पास यहाँ इकट्ठा जोड़िएगा तो उतनी राशि होगा जितना कि यहाँ इकट्ठा जोड़िएगा। तो चलिए लॉजिक हमारा वही कहता है। तो चलिए देखते हैं कितना हो रहा है। 9 5 14। यहाँ देखिएगा 7, 4 और 3 7 हो रहा है। यहाँ होना चाहिए था क्या? दोनों जगह समान होना चाहिए था, समान है नहीं,
तो समान हम क्या करेंगे, बना लेंगे। समान बनाने के लिए 14 और 7 का एलसीएम, 14 होने के लिए यहाँ 1 से गुना, 14 होने के लिए यहाँ 2 से गुना। जब यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना। अब देखेंगे कि आहान के पास पहले 5 था, अब हो गया कितना, 6, यानी 1 की वृद्धि। यहाँ बोलिएगा पहले 9 था, अब हो गया कितना, 8, क्योंकि ये 12 रुपये निश्चित राशि में दे रहा है प्रश्न में, लेकिन अनुपातिक राशि में 1 की वृद्धि हो रहा है। बोलिएगा 5 से हो गया 6, 1 की वृद्धि। पूछ रहा है क्या, गुना करा लेते हैं। अरुण के पास कितनी धनराशि थी, अरुण के पास पहले कितनी धनराशि थी, तो 9 से गुना। बोलिएगा 12 9 78 से 108 रुपया अरुण के पास प्रारंभ में था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, समझते हैं। कहा गया है दो राशियों का अनुपात 3:5 है। पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है, इसमें से भी 9, इसमें से भी 9 घटाया जाता है, तो 5:9 हो जाता है। कितना, 5:9 हो जाता है। अंतर समान करेंगे क्योंकि दोनों में समान संख्या राशि घटाया जा रहा है। तो बोलिएगा यहाँ 3 और 5 में 2 का अंतर, तो यहाँ भी 2 से। यहाँ बोलिए 9 और 5 में 4 का अंतर, यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से। बोलिए 5 चौक 9 दूनी 18, 20 से हो गया 18, कमी 2 का। निकालना है जो से गुना। छोटी राशि क्या है, मतलब 20 और 12 में छोटी राशि 12, तो 12 से गुना। 2 से काटेंगे 6 बार, 9 6 54। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है टाइप 4 शुरू होता है, और टाइप 4 में अभी आप लोग पढ़ रहे थे क्या, रेशियो, यानी अनुपात पढ़ रहे थे। लेकिन अनुपात अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हमारा आ चुका है प्रपोर्शन, यानी प्रपोर्शन, इसे समानुपात कहते हैं। क्या, समानुपात। अब समानुपात शुरू होता है टाइप 4 से। यदि आपको कहीं, देखिए हमको फॉर्मूला सीखना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। बिना फॉर्मूला का आप भी इसे समानुपात को सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, कहीं यदि आपको इस प्रकार से लिखा रहे ए अनुपात बी, इस वाले चिन्ह को समानुपात पढ़ते हैं, यानी दो अनुपात एक साथ जुड़ा हो समानुपात कहते हैं। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इस प्रकार से यदि लिखा हुआ दिखे तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं ए से बी तक अंत हुआ है, और बी से रिलेट करके देख रहे हैं सी को दिया गया। ए से बी पर अंत हुआ है, बी से रिलेट करके सी को दिया जाता है। इसे पढ़ते हैं अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। इसे सोल्व करने का तरीका, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करते हैं। यदि आप लिखना चाहेंगे इसे तो बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर, यानी इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे और इन दोनों को एक साथ, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ठीक है। और ए बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ये मेन फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ से आप यदि ए बराबर लिखना चाहेंगे, ए बराबर निकलना चाहेंगे तो क्या होगा, ए इधर ले आए हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा सी, बी स्क्वायर बटा सी। यदि आप बी लिखना चाहेंगे, यदि आप बी लिखना चाहेंगे तो बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो लिखा हुआ ही है, लेकिन बी बराबर लिखना है तो इधर से जानते हैं स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो ए इंटू सी हो जाएगा। यदि आप सी बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सी बराबर हमारा हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 से। प्रपोर्शन, 1 मिनट। यदि कहीं ए दिया रहे तो इसे पहला समानुपात पढ़ते हैं, बी दिया रहे द्वितीय समानुपात, और सी दिया रहे तृतीय समानुपात पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान, ए प्रथम समानुपात, बी द्वितीय समानुपात, सी तृतीय समानुपात पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 कहता है प्रश्न, 8:4 समानुपात 3:2 x, और इसी में प्रश्न लिखा हुआ है
और 3:6 समानुपात 6:y। तो x और y का अनुपात याद कीजिए। तो x और y निकाल लीजिए। इस तरीके से देख रहे थे। तो इसका सोल्व करने का तरीका नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कर सकते हैं। सीख रहे हैं, पहले सीख लेते हैं थोड़ा सा कैसे किया जाता है। तो इसे 8 × x कीजिएगा। 8x बराबर लिखेंगे क्या, 4 गुना इन दोनों को गुना करके 4 गुना 3.2। 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 यानी 0.4। x बराबर लिखेंगे 4 चौक 16, एक अंक के बाद पॉइंट। x बराबर हमारा आ चुका होगा। उसी प्रकार से y निकाल लीजिए। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का दूर से। y बराबर 3y बराबर 6 गुना 6 या 36 भी लिख सकते, कुछ भी लिखिए। 3 से काटिएगा 2 बार, 3 दूनी 6। y बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। और क्या पूछ रहा है, x बराबर इतना y बराबर इतना चुका है। तो पूछ रहा है x और y का अनुपात। तो x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो मान रख दीजिए x बराबर 1.6 और y बराबर 12। इससे पॉइंट हटाइएगा, यहाँ शून्य डालिएगा। 4 से काटिएगा, 4 चौक 16, 4 दिया 12, 2 से 15 यानी 2:15। ऑप्शन नंबर 2:15 ऑप्शन नंबर बी। इसे इतना पेचीदा नहीं बनाना है, इतना तरीके से इतना लॉन्ग ले जाके सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्व कर लेना है एग्जाम में। कैसे समझिएगा, हम जान रहे हैं कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से होगा। यहीं काट लेंगे, बोलिए काटिएगा। 8 कम 8, 8 चौका 32, 0.4 आ जाएगा। x बराबर कितना चुका है, 4 चौक 16, 1.6। उसी प्रकार ये दोनों एक साथ गुना होगा, ये दोनों एक साथ। तो 3 से 2 बार में काट लेंगे। y बराबर आ जाएगा 12। x और y का अनुपात लिखना है हमें। तो x बराबर 1.6 है, y बराबर 12। तो लिख लीजिए, पॉइंट हटेगा, यहाँ से हट जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दिया 12, ये 2 बार में और ये 15, यानी दोनों पर 15। जितना स्पीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, 20 और 50 का तृतीय समानुपाती और 9 और 16 का मध्य समानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपाती का मतलब सी और मध्य समानुपाती का मतलब बी। तो अभी फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा सीखे थे, उसी से हल कर लेते हैं। लेकिन ये बिना फॉर्मूला से हल करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला सीखे थे, उसी से हल कर लेते हैं। 20 और 50 के तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो 20 और 50 यानी 20 और 50 का ये दो संख्या दिया, तृतीय समानुपाती। और अगला हम कहता है 9 और 16 का मध्य समानुपाती। तृतीय समानुपाती यानी सी बराबर क्या होगा, यहाँ मध्य समानुपाती बी बराबर क्या होगा। आप लोग सीखे थे सी बराबर b² बटा ये होता है, और बी बराबर क्या होता है, √AC। जब कभी भी इस प्रकार से दिया रहे तो पहला जो मान दिया रहेगा उसे a मानेंगे, दूसरा दिया रहेगा b मानेंगे। उसी प्रकार से b के बारे में पूछा जा रहा है, पहला जो मान रहेगा उसे a मानेंगे, और c इधर है तो c दूसरा जो मान दिया रहेगा उसे c मानेंगे, क्योंकि b के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो c बराबर हम क्या लिखेंगे, c बराबर लिखेंगे b² यानी 50 का स्क्वायर, यानी 50 गुना 50 बट्टा a का मतलब 20। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 25 बार। 25 गुना 5 कीजिएगा 125। किसका बराबर, c बराबर आ चुका है। b बराबर निकालिएगा 9 गुना 16 और क्या अंदर रूट में। इसे गुना करके नहीं लिखेंगे, इसका रूट डायरेक्ट निकालेंगे। 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी 12। क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच अनुपात पूछा जा रहा है। तो 125 और 12, 125 अनुपात 12 आ जाएगा। कटने वाला तो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147, इसमें कहा गया है 49 अनुपात x समानुपात x
अनुपात 81 और 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169, जहाँ x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं। तो पूछ रहा 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा समझिएगा। वही नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से करा लेंगे। तो इसे x बराबर x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। एक्स स्क्वायर को जब इधर लाएंगे रूट में आ जाएगा और ये आ जाएगा अंदर में 49 गुना 81। एक्स बराबर लिखिएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो बोलिएगा 9 सती 63, ठीक है। 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखिएगा 64 गुना 169 रूट में है वाई बराबर सिर्फ। और यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा 8 गुना 13 104 13 8 74 से। यहाँ देखिएगा एक्स और वाई आ चुका है तो पूछ रहा है मुझे क्या, एक्स और वाई आ चुका है हमारा, तो पूछ रहा है क्या, एक्स और वाई आ चुका है, पूछ रहा है, अच्छा ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा। तो 2x बराबर बोलिएगा, x बराबर 63 है तो 63, 2x बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 126 प्लस इधर देखिएगा 104 दिया, 104 गुना 3 तो हो जाएगा 312, जोड़िएगा 6 2 8 3 4 438, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, संख्या दिया है 10 और 50, 10 और 50 का तृतीय अनुपाती मतलब सी के बारे में पूछा जा रहा है। और सी बराबर आप लोग जानते हैं बी स्क्वायर बटा ए होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बटा ए होता है, तो जो पहला मान दिया हुआ है ए मानेंगे, दूसरा मान दिया हुआ है बी मानेंगे। तो बी स्क्वायर यानी 50 गुना 50, एक का मतलब 10, 10 से काटिएगा ये कट जाएगा, 50 बचे 250, ऑप्शन नंबर 250 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, कहता 18 और 72, 18 और 72 का तृतीय समानुपाती। यहाँ देखिएगा जब आपको ये बिना फॉर्मूला से भी इसे हल कर सकते हैं। तृतीय समानुपाती भी कर रहा है तो सी के बारे में पूछा जा रहा है, इसको ए इसको भी मानेंगे, सी फाइंड आउट करना है। तो इसे क्या करते हैं ना कि तृतीय समानुपाती पूछा जा रहा है तो 72 वाला को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और इधर तृतीय समानुपाती कुछ मान लीजिए, सी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो मन करे सो मान लीजिए, सारा प्रश्न इसी तरीके से सोल्व हो जाता है, ठीक है। और बात कीजिएगा फॉर्मूला से तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा बोले थे, तो बोलिएगा बी स्क्वायर का मतलब 72 गुना 72 देख रहे हैं स्क्वायर हो रहा है, ए का मतलब 18 बट्टा में देख रहे हैं 18, वही है फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 72 गुना 72 बटे 18 करा लीजिए, इसका गुना इसके साथ यहीं काट लीजिए, 18 चौक 72, बोलिएगा 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी 288, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला से यदि आप करना चाहेंगे तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था, तृतीय समानुपाती फाइंड आउट करना है, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो बोलिएगा बी स्क्वायर मतलब 72 गुना 72 बटा ए मतलब 18, 18 चौक 72, बोलिएगा 72 चौका 288, ऑप्शन नंबर सी। आपको जैसा मन करे वैसा भी कर सकते हैं। तृतीय समानुपाती पूछे 2 डिजिट दिया रहे, इसका स्क्वायर करके बट्टा इसको कर देना है, कुछ भी नहीं करना। 150 इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है 150, ठीक है। कहता है कि 6 18 और 39 और x समानुपात में, ये सभी क्या है समान अनुपात में। तो x का मान ज्ञात कीजिए,
इसको लिखने का तरीका क्या होता है, समान अनुपात में है, मतलब 6 है, यहाँ 18 है और ये समान अनुपात में है, ये 39 है और ये x है। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। 6 से काटेंगे, 6 दिया 18, 9 दिया 27, 3 दिया 9, 2 11, 117, x बराबर 117, x बराबर 117। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 151 से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।